वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल मेटा क्रिप्टो पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप लोगों के बीच कुछ नई अपडेट लाऊं, कुछ नई चीज़ों को सिखाऊं, ताकि आप लोग भी कहीं ना कहीं हमसे लर्निंग करते रहें और मैं भी आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखता रहूं। तो आज जो हम इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपका जो है कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, क्योंकि हम यहाँ पे हर वीडियो कुछ नया लाते हैं। एक वीडियो एक मैटर पे बहुत कम ही लाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया वीडियो लाते हैं ताकि आपको हमेशा कुछ नया सीखने को मिले। तो दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर है। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हमारा क्या नज़रिया है, हमारे देश के लोगों का क्या नज़रिया है और अनदर कंट्री जो फॉरेन कंट्री हैं वहाँ के लोगों के या दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों का क्या थॉट है उसको लेके, इस बात पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि आपको बता दें कि आप सभी जानते होंगे कि रिच डैड और पुअर डैड नाम का एक बुक नॉवेल है जिनका ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी। आई थिंक कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, एक स्टूडेंट या एक एंटरप्रेन्योर हो या जो भी आज हमारे देश में, इवन पूरी ग्लोबल की बात करें, पूरे विश्व में रिच डैड पुअर डैड को पढ़ के, उनसे सीख के, उनकी कहानी को, स्टोरी को ऑब्जर्व करके, लर्न करके हजारों नहीं लाखों एंटरप्रेन्योर यहाँ पे तैयार हुए हैं। तो सोच सकते हैं, जिस इंसान की जीवनी को पढ़ के, जिस इंसान की नॉवेल और बुक को पढ़ के लोग आज एक उद्योगपति बन रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। और उन्होंने अगर बिटकॉइन को लेके, क्रिप्टो करेंसी को लेके एक ऐसा स्टेटमेंट दिया, एक नहीं, अभी मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि रॉबर्ट कियोसाकी रेगुलर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके पॉजिटिव और बहुत ही इनको फ्यूचरिस्टिक बताया जा रहा है उनके नज़रिए से। अब मैं इन चीज़ों को आपको डिटेल्स में विद प्रूफ भी दिखाऊंगा जब स्क्रीन पे जाऊंगा। फिलहाल तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर उन लोगों को इस क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर या बिटकॉइन के ऊपर फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो वो लोग इसमेंecimillions of dollars क्यों लगा रहे हैं? क्या उनके पास ऐसा दिमाग नहीं है कि वो भी 10 क्विंटल सोना खरीद ले, 1 क्विंटल सोना खरीद ले और घर में रख दे, या जैसे हमारे देश में करते हैं ज़मीन में गाड़ के रख दे? क्यों उनको नहीं पता है कि हाँ, सोना भी खरीद सकते हैं? हर सोना तो कहाँ नहीं है, अदर कंट्री में तो ज़्यादा सोना है, हमारे देश में तो खदान के अंदर है, गवर्नमेंट उसको सीज करके रखी है। तो बहुत सारे कंट्री ऐसे जहाँ फ्रीली आप तो कितना भी चाहे सोना खरीद सकते हैं। तो वो लोग तो सोना खरीद के रख सकते थे, बट बिटकॉइन खरीद रहे हैं, ऐसा क्यों? इवन आपको बता दो, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने आने वाले बच्चों के बच्चों तक के लिए उन्होंने तैयारी करके रखा हुआ कि हम अपने जनरेशन, जो 2 जनरेशन, 1 जनरेशन आगे तक के लिए उन्होंने एक ह्यूज अमाउंट में हर किसी के फैमिली में बिटकॉइन को खरीद के रखा गया है। क्यों? ऐसा तो नहीं है कि उनको पता नहीं है कि हाँ, दुनिया में और भी धातु, इतने सारे धातु हैं, बहुत सारे गोल्ड है, डायमंड है, वो बहुत सारी चीज़ खरीद के रख सकते थे, लेकिन बिटकॉइन क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि उन सबको पता है कि दुनिया आने वाले समय में धातुओं पे नहीं, टेक्नोलॉजी पे चलेगी। तो टेक्नोलॉजी का जो बेस है ना, वो ब्लॉकचेन है, और ब्लॉकचेन का जो बेस है वो बिटकॉइन है। तो ये मान के चलिए कि जो टेक्नोलॉजी है इतनी ऊपर तक जाने वाली है कि बिटकॉइन अभी 25,000 नहीं, वो $5 लाख जाएंगी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि वो 2025 तक $5 लाख तक बिटकॉइन का दाम होगा, एक बिटकॉइन का। इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों, अभी हम इस चीज़ को मान ही नहीं रहे हैं, ना सोचना चाह रहे हैं, बट एक इतने रिसर्चर लोग जो दुनिया की इकोनॉमी को रिसर्च करते आए हैं शुरू से, वो अगर ऐसा कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है, ये हमें मानना पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी किए पहले हम चलते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या कहा है, क्योंकि उन्होंने रेगुलर स्टेटमेंट दिया है अपना। तो मैं आपको बारी बारी से ऑन स्क्रीन जाके उनके स्टेटमेंट को दिखाता हूँ। बट इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता देना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग एक पैसिव इनकम रेगुलर चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा माइनिंग ऐप के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, और आप यहाँ पे आई बटन पे भी उसका लिंक देख सकते हैं, यहाँ से आप जाके वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी बेनिफिट होने वाली है कि पर डे आप $300 to 300 तक की माइनिंग कर सकते हैं, अगर आपके अंदर वो एनर्जेटिक क्षमता है और आप उस लेवल को सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे विदाउट इन्वेस्टमेंट का भी कुछ अर्निंग हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप लाइव जाके वीडियो को देख ले, वहाँ पे बहुत अच्छी आपको सीख भी मिलेगी, और अगर आप उसे यूज करते हैं तो एक अच्छा खासा आपको पर डे इनकम वहाँ से जनरेट होगी। तो चलिए चलते हैं अब स्क्रीन की ओर। सबसे पहले देखते हैं उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया हुआ।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये हमने डेस्कटॉप ऑन कर लिया है और मैंने वेबसाइट भी खोल लिया है जो न्यूज़ की है, जो स्पेशली bitcoin.com जो है बिटकॉइन से रिलेटेड सारी अपडेट देती है यहाँ पे। तो आप देखिए हमने ये न्यूज़ अपडेट जो रॉबर्ट कियोसाकी जी का, यानी कि जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रहे हैं, उन्होंने रेगुलर जो बिटकॉइन को लेके क्या अपना स्टेटमेंट दिया है देख सकते हैं। मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ। अभी ये डेट है, यहाँ लास्ट 18 तारीख का इनका ये अपडेट दिख रहा होगा आपको, मार्क करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इन्होंने 18 फरवरी 2023 को ये अपडेट किया हुआ है। बट मैं थोड़ा सा इसका पहले जाके आपको दिखाता हूँ इन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया है बिटकॉइन को लेके। आप देख सक रहे हैं मैंने उन पूरा जो न्यूज़ है इन्हीं का सर्च किया है। सिंस 2022 27 दिसंबर 2022 से ये जो है ये प्रिडिक्ट करते आ रहे हैं, रेगुलर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन जो है गोल्ड और सिल्वर से लो हो जाएंगी, बट बिटकॉइन जो है ऊपर जाएंगी। तो ऐसे में मैं इनका कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो सारी तो मैं रीड करके नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। आप भी जान सकते हैं वीडियो बोर हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इन्होंने 11 फरवरी 2023 को एक स्टेटमेंट दिया था इस डेट को। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी वार्न्स एवरीथिंग विल क्रैश, प्लान टू बाय। मैं इस पूरा ओपन करके दिखाता हूँ कि इन्होंने प्लान टू बाय के बाद क्या लिखा था। प्लान टू बाय मोर बिटकॉइन, यहाँ पे देखिए मैंने पूरा न्यूज़ ओपन कर लिया इनका, तो वापस से पढ़िए एक बार। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी वार्न एवरीथिंग विल क्रैश, प्लान टू बाय मोर बिटकॉइन। इट्स सिंपली आप समझ सकते हैं इन्होंने जब बिटकॉइन को लेके ऐसा माइंडसेट तैयार किया हुआ है कि प्लान टू बाय मोर बिटकॉइन। ये साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि एवरीथिंग विल, यहाँ से इसको पढ़े, एवरीथिंग विल क्रैश, यानी कि हर चीज़ जो है क्रैश हो सकती, गिर सकती, ख़त्म हो सकती। बट बिटकॉइन नेवर कैन क्रैश, बिकॉज बिटकॉइन जो है ये इन्होंने ये प्रिडिक्ट कर लिया हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं कि बिटकॉइन जो है अब नीचे नहीं जाएंगी, क्योंकि नीचे जाएंगी बट इनका जो लॉन्ग टर्म जो रूट है इनका, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखें 2 साल 5 साल 10 साल के लिए, तो जैसे ये $3 से आके आज $23,000 $26,000 में चल रही हैं, तो नो डाउट इनका मानना है कि ये $3 लाख $5 लाख तक जाएंगी। वैसा भी इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, मैं उसके बारे में भी दिखाऊंगा। बट इनका स्टेटमेंट थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ें इन्होंने क्या लिखा है। द फेमस ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी हैज वार्न्ड दैट एवरीथिंग विल क्रैश, यानी कि इट मीन्स इनका कहना है कि सारी चीज़ें जो है दुनिया की सारी चीज़ें क्रैश करेंगी, रिसेशन आएंगी, मंदी आएंगी। बट आगे ये कह रहे हैं इंक्लूडिंग गोल्ड सिल्वर एंड बिटकॉइन, यानी कि इंक्लूडिंग उसमें बिटकॉइन भी रहेगा, गोल्ड भी रहेगा, सिल्वर भी रहेगा। हाउएवर ही सीज क्रैशेस एज बाइंग अपॉर्चुनिटी, यानी कि वो मंदी के समय में कह रहे हैं कि मंदी के समय में हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। उसके बाद नथिंग डेट ही विल बाय मोर बिटकॉइन, यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन खरीदेंगे रिसेशन के समय में। जब मंदी आएगी, सारी चीज़ों की मंदी होगी, सोने चांदी लोहे हर चीज़ की जो रेट घटेगी, तो ये बिटकॉइन का अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे और बिटकॉइन खरीदेंगे। तो सोच सकते हैं बिटकॉइन में कितनी ज़्यादा पावर है जिनका इन्होंने प्लान किया हुआ है। तो दोस्तों ठीक इसके बाद इन्होंने एक और स्टेटमेंट पब्लिश किया जिसमें इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है, रॉबर्ट कियोसाकी प्रेडिक्टेड बिटकॉइन हिटिंग 500K बाय 2025 एंड गोल्ड सोरिंग टू 5K, यानी कि जो बिटकॉइन है, ये बिटकॉइन जो है 500K, यानी कि समझ सकते हैं हमारे इंडिया में उसे 5 लाख बोलेंगे, यानी कि $5 लाख तक रेट जाएंगे इसका 2025 में। और सोनी की जो रेट जाएंगी वो $5,000 तक जाएंगी 2025 में। इट मीन्स ये अभी से 2 साल बाद तक का प्रेडिक्शन इनका किया हुआ है। ये इनका मानना है कि गोल्ड और बिटकॉइन का वैल्यू इस हिसाब से बढ़ेगा, यानी कि इनके अकॉर्डिंग हम गोल्ड में पैसा न लगा के बिटकॉइन में पैसा लगाए तो वो हमें कई गुना बेनिफिट देगा, क्योंकि इनके हिसाब से 5,000 ही जा रहा है पिछले 2 सालों में गोल्ड की वैल्यू।
$5,000 ओनली, लेकिन बिटकॉइन की वैल्यू सीधे $5 लाख। यानी कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बेनिफिशियल है। अगर कोई बंदा आज के डेट में कुछ पैसा लगा के बिटकॉइन में छोड़ता है तो नो डाउट वो अच्छे मुनाफे में रहेगा। नॉर्मली आप जानते हैं जब $4 $10 था 2010 में 9 में, तो लोगों ने उसे इग्नोर किया, नहीं खरीदा। जिसने खरीद लिया वो आज करोड़पति है। तो सिंपल सा बात ये है। जैसे कि आल्सो वांट दैट गेंट क्रैश इज कमिंग एंड डिप्रेशन इज पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को आगाह कर रहे हैं, इंटीमेट कर रहे हैं कि आप जितनी ज़्यादा हो, अगर आपके पास जो भी पैसे बच रहे हैं, जो भी पैसे आप जोड़ के आप बैंक में, खाते में या किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपको वो रिटर्न नहीं दे सकती है, और ना आपका वो बैकअप उतना बना सकती है जितनी जल्दी आपके पैसे को ग्रो बिटकॉइन कर सकता है। बिकॉज क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल की चीज़ है, बहुत ही हाई लेवल की इसकी ग्रोथ है। इट मीन्स कि इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इन्होंने खुद प्लान किया हुआ होगा कि बहुत सारा बिटकॉइन ये ऑलरेडी पहले से बाई कर रहे थे, बट इनका कुछ दिन से, कुछ समय से कह सकते हैं, सिंस 2022 से कोविड के बाद इनका नज़रिया जो है बिटकॉइन को लेके बहुत चेंज हुआ है, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन ख़रीदा भी है अभी तक। और हमें लगता है कि ये रेगुलर बिटकॉइन को जो है अपने पास बाई कर रहे हैं, कि ये जान रहे हैं कि आने वाले समय में अगर दुनिया में सबसे हाई लेवल का कोई चीज़ होगा तो वो बिटकॉइन होगा। तो आप समझ सकते हैं जब इतने बड़े ऑथर जिन्होंने दुनिया को चलना सिखाया है, दुनिया को एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, कैसे हम एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बावजूद इन्होंने ये बिटकॉइन के लिए के ऐसा प्रेडिक्शन करना, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन एक ऐसा मुकाम पे जाने वाला है जो दुनिया सोच नहीं सकती, या हम और आप सोच नहीं सकते। तो होप सो कि आप लोग भी इनकी आर्टिकल्स को जाके खुद से रीड करेंगे और कोशिश करेंगे, अगर आपके पास कुछ अमाउंट होता हो तो ज़रूर हमारी भी ये राय होगी, सलाह होगी। दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट आप एक बार ज़रूर सोचें कि हाँ, अगर कहीं पैसा गलत जगह पे ना लगे, सही जगह पे लगे, और शायद बिटकॉइन पे लगे, तो आपका पैसा जो है कहीं ना कहीं सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। बिकॉज ये टोटली डिसेंट्रलाइज भी है, यहाँ पे आपका कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि पैसा आपका हैक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। बिकॉज डिसेंट्रलाइज में आपका वॉलेट होगा, आप खुद उसका मालिक होंगे, और जब साल 2 साल 5 साल बाद जब चाहेंगे सेल करना तो आप खुद उसे सेल कर पाएंगे। तो होप सो कि आप लोग भी कुछ प्लान कीजिएगा, इनको रीड कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, और इनके हिसाब से आपकी जो कैपेबिलिटी बनती है तो आप शायद बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनकी जो थॉट है, इनके अकॉर्डिंग मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन में इन्वेस्ट थोड़ा बहुत अमाउंट करना चाहिए फॉर द फ्यूचर, हमारी फ्यूचर बैकअप के लिए, यू कैन से ऑल्सो। तो इसी के साथ हम आपको एक और इनका न्यूज़ दिखाते हैं, इन्होंने क्या कहा है। दूसरा एक इनका और आर्टिकल है, रॉबर्ट कियोसाकी वार्न अबाउट स्टॉक बॉन्ड म्यूचुअल फंड से बिटकॉइन बेस्ड फॉर अनस्टेबल टाइम्स। यानी कि आप बॉन्ड खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, इन सब से ज़्यादा सेफ स्टेबल जो है वो अनस्टेबल टाइम, यानी कि एक लंबे समय के लिए बिटकॉइन बेस्ट है। ये इनका थॉट है। यानी कि हर ढंग से अगर आप देखें, इनकी हर आर्टिकल यही बताती है कि हम सबको कहीं ना कहीं प्लान करना चाहिए बिटकॉइन को लेके। और बिटकॉइन अगर हमारे पास एक, कहने का मतलब अगर आज हम 2000 या 10,000 का भी बिटकॉइन खरीद लेते हैं तो कल वो लाखों की वैल्यू होंगी, नो डाउट। जो इनका प्रेडिक्शन है अगर कहीं सच हो निकला तो कल दिन हम लोग अफसोस ना करें, ये हम लोगों को समझना होगा। तो दोस्तों आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि रॉबर्ट कियोसाकी जैसा इंसान अगर ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि शेयर मार्केट, स्टॉक सब डूब जाएगा लेकिन बिटकॉइन जो है ऊपर जाएगा। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उनका जो प्रिडिक्शन है, उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से 500 यानी कि $5 लाख भले ना हो, लेकिन 2 लाख में कोई डाउट नहीं है, जहाँ तक मेरा ये मानना है। तो यकीन मानिए इस टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं हम सबको ऑब्जर्व करना चाहिए, और हम सबको इससे कहीं ना कहीं जितने ज़्यादा हो वो लर्निंग करनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में क्या है ना, शुरू से आप भी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी कम और अकबर और बाबर ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को नहीं समझ पाते जो अदर कंट्री में बचपन से लोगों को सिखाया जाता है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आप ऐसे रेगुलर हमें पसंद करते रहे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छे बेनिफिट भी देने का। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।